श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बड़ी चौथ की कथा, संकट चौथ की कथा श्रवण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास की चौथ वर्ष की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वह हर महीने की चौथ 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक सब खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहीं 5 चूरमा दे के पूछने लगा। इतना पड़ोसन बोली, आज वैशाख चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने का चौथ का व्रत करती है। सीधे पड़ोसन बोली, तेरी माँ चौथ का व्रत थोड़ी करती है, उसे तो घी के लड्डू खाने के आता है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने को बस एक लड्डू देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, तुम भी वह लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब हम ये चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माने का बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम ये व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा यदि तो मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये चौथ माता की आखिर अपने साथ ले जा ताजा। यदि मुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता विनायक जी को याद कर उन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। उन आँखों को लेकर बेटा विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक शाखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है, वो मेरे लिए व्रत करती है, तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहने से ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे शेर मिला और जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उसने एक शाखा चौथ माता को याद कर उदास शेर की ओर फेंक दिया और शेर पीछे हट गया। आगे चलकर एक नगर पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ पर रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ जन्म दिया जाता था। उस लड़की ने देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसी जा रही है और रोती जा रही है। उसका कारण पूछने बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में जाने की बारी है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तो मुझे जल्दी से खाना खिला, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बूढ़ी माई के मना करने पर भी वह नहीं माना तो राजा का बुलावा आने पर चल दिया। साथ में चौथ माता की आँखें और एक जल का लोटा लेकर वह लाठी में बैठ गया। दूसरे दिन आलू पक्का तैयार हो गया। जब लोग अलावा में बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। लोगों के चारा खड़ कर नहीं रहा। उन्होंने जाकर राजा को ये बात कही। तब राजा सब देखने आए और आवाज़ सुनकर बोले, अंदर कोई कौन है, कोई भूत प्रेत है, ये कोई देवता। तभी लड़का बाहर आ गया। बुढ़िया माई और राजा के पूछने पर उसने कहा कि ये चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के आपसी आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया, सभी सुहागन स्त्रियाँ बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो 12 महीनों की चौथ का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें और वह भी ना हो तो 2 चौथ वैसे करें। और चौथ माता जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और पुकार भरते समय पर करना। जय चौथ माता, जय विनायक जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।